हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि जो ये डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में डायरी है जिसका नाम है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, हमें इसे किस तरीके से भरना है और इसमें कौन कौन से प्रपत्र हैं जिनको हमें भरना है, कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं भरना है। यानी हमें यहाँ पर इसे कंप्लीट सारे प्रपत्रों को नहीं भरने वाले, हम बस उन्हीं प्रपत्रों को भरेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरी काफ़ी मोटी है और इसके अलावा भी काफ़ी डायरियाँ होती हैं, तो सभी को इस तरीके से प्रॉपर भरना संभव नहीं होता। तो इसलिए हमें उन्हीं प्रपत्र को इसमें भरेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों मैंने इसी डायरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको केवल ये बताया था कि हमारे लिए कौन से प्रपत्र भरने हैं, कौन से नहीं भरने हैं, कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस वीडियो को आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके पहले उसे देखिए। उसके बाद इस प्रकार की डायरी को बनाना आप यहां से इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम कौन कौन से प्रपत्र बनाएंगे, कौन से नहीं बना रहे हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं आगे के वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने वीडियो में वापस और अब हम बनाएंगे इस डायरी को जिसका नाम है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है पहले पेज पर। इस देखिए यहाँ पर लिखा है प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, और मैं आपको बता दूं ये डायरी थोड़ी मोटी है तो वीडियो थोड़े लंबे होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, इसमें आपको अपने उस विद्यालय का नाम लिख देना है जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप चल रही है या जहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिली है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सत्र, आपका जो भी सत्र है 20-21 या 19-20 जो भी है, अगला आने वाला भी। अवधि, जहाँ आपकी इंटर्नशिप जिस डेट से स्टार्ट होती है और जहाँ आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो रही है, यानी दोनों डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपको आगे चलना है। विद्यालय का नाम, वही इंटर्नशिप वाला विद्यालय का नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और अनुक्रमांक यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद प्राप्तांक और पूर्णांक है, इनमें आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपके प्रधानाचार्य जी भरेंगे, ये आपको कुछ नहीं करना है। ये डायरी समाप्त होने के बाद, यानी आप जब इसे पूरा बना लें तो यहाँ पर अपने प्रधानाचार्य के सिग्नेचर करवा के मोहर लगवा लें, इससे आपकी डायरी कंप्लीट हो जाएगी। इस पहले पेज पर बस आपको यही लिखना है। इसके बाद आप चलेंगे अगले पेज पर। तो इसके बाद जो अगला पेज है ये है अध्यापन कार्य का अवलोकन, यानी जो अवलोकन डेज होते हैं आपके, उनके ऊपर आधारित ये प्रपत्र है, ये भाग 6 में आता है। इस प्रकार के प्रपत्र, ये जो यहाँ पर प्रपत्र है ये है पहला प्रपत्र 1। इस प्रकार के 5 प्रपत्र हैं जिनमें से मैंने आपके लिए यहाँ पर 1 या 2 बताए हैं, उनको आप ऐसे कैसे सेम टू सेम कॉपी करके बना सकते हैं। बस सब्जेक्ट और प्रकरण आप अलग रख सकते हैं। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस तरीके से बनाता है। नाम क्रमांक की, ये पहला वाला है तो पहला डाल देंगे। वही इंटर्नशिप विद्यालय का नाम, यहाँ पर जो पढ़ा रहा है शिक्षक है, आप में से ही कोई हो सकता है, उसका नाम, विषय जो भी आप पढ़ा रहे हैं और प्रकरण, और यहाँ पर कालांश और यहाँ दिनांक आपको पूर्ति कर देनी है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर पहला है इधर कि शिक्षक की मुख मुद्रा, वाणी, शिक्षक के समय खड़े होने की जो स्थिति है वो ठीक थी, आप टिक करते चलें। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट कार्य, लिखावट, आकार, प्रस्तुति सही था, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सही था, उचित था। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों की भाषा, पूछने का ढंग उचित। शिक्षक के समय प्रयुक्त सहायक सामग्री, उपयुक्तता, प्रभाव, आकार आदि क्या क्या सामग्री थी तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मेंशन कर दीजिएगा। चौक है, डस्टर, पुस्तक, पॉइंटर या आदि। शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक प्रस्तुति, विश्लेषण का तरीका उचित था, आप टिक भी कर सकते हैं इस प्रकार से। छात्रों की सक्रियता व शिक्षण में रुचि, कक्षा में अनुभव किया गया, अच्छा अनुभव किया। कक्षा में शिक्षण में रुचि उचित या संपूर्ण रुचि थी। इस अवलोकन से आपने क्या अनुभव किया, तो जो आप अनुभव करते हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रसंगानुसार विषय वस्तु को ठीक से समझाना, आपने ये अनुभव किया। तो इस तरीके से आपने ये भर दिया। यहाँ पर आपको अपने
प्रशिक्षक के हस्ताक्षर करवा लेने हैं और यहाँ पर आपको अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर लेने हैं, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो अवलोकन नहीं कर रहा है। यहाँ अवलोकन कोई दूसरा टीचर करेगा, तो इसलिए जो पढ़ा रहा है उसका नाम यहाँ पर और जो अवलोकन कर रहा है उसका नाम यहाँ पर नीचे सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, और यहाँ आपके प्रशिक्षक के सिग्नेचर होंगे। इसी तरह आपका ये दूसरा है, ये भी अवलोकन वाला ही है। तो अभी जो मैंने अवलोकन 1 बताया उसी की तरह से आपको भरना होगा, बस यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद जो टीचर है वो यहाँ पर विषय, प्रकरण और आपके कालांश कौन सा है और दिनांक आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इनको मेंशन करने के बाद आपको बस वही लिखना है वापस से कि शिक्षक की मुख मुद्रा कैसी थी, वो ठीक था, श्याम पटकार ठीक था, भाषा पूछने का ढंग सही, चौक डस्टर, ये जो आपकी सहायक सामग्री है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुति विश्लेषण का तरीका ये भी उचित था। यहाँ पर आप आगे चलते हैं तो शिक्षक पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का तरीका उचित, शिक्षण में रुचि संपूर्ण थी, अनुभव कैसा किया आपने, अच्छा अनुभव किया, इस अवलोकन से आपने नवीन अनुभव क्या किया, तो उचित कक्षा संचालन, यानी आपको किस तरीके से उचित रूप से कक्षा का संचालन करने का आपने अनुभव किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये भर सकते हैं। इसके बाद आपको वही प्रशिक्षक के हस्ताक्षर यहाँ करवा लेने हैं। इसके बाद और आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर इधर की तरफ कर लेने हैं। तो ये तो हुआ आपके अवलोकन प्रपत्र। अवलोकन वाले प्रपत्र थे ये मैंने आपको बताए 2। इनके बाद आप आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही लिए हैं, डायरी में शायद 5 या 6 होंगे, तो आप उनको उस तरीके से बना सकते हैं। अगला आएगा आपका कक्षा शिक्षण का जो टॉपिक है वो है पाठ योजना। तो दोस्तों ये है आपका लेसन, ये है आपका लेसन, और लेसन आप बनाना सीख ही चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। चूँकि इसमें लेसन इस डायरी में 10 हैं, आपकी में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने होंगे आपको उतने लेसन इसमें बनाने होंगे। तो लेसन बनाना भी सिंपल ही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने वही इंटर्नशिप विद्यालय का नाम, डेट जिसमें आप बना रहे हैं, कालांश कौन सा है, कक्षा वर्ग कौन सा है, विषय अध्यापक का नाम, यानी जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसका अध्यापक स्कूल में कौन है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, और जो पढ़ा रहा है वो कौन है उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, और आप कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको लेसन बनाना है। तो लेसन बनाने के लिए अगर मैं आपको यहाँ बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा कि आप ये लेसनों को किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें कुल टोटल 10 लेसन बनेंगे, जिनके लिए आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे प्रपत्र पर, जिसका नाम है प्रवेश प्रार्थना पत्र। यानी जब भी कोई विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेने आता है तो उसका हमें एक आवेदन पत्र भरना होता है। तो ये वही आवेदन पत्र है। तो देखिए इसको किस प्रकार से भरना है। आवेदन पत्र संख्या यहाँ पर, यानी उसने जो आवेदन किया है उसकी संख्या क्या है, उसके बाद किस दिनांक को उसने आवेदन दिया है, विद्यालय की प्रवेश संख्या क्या है उसकी, यानी विद्यालय में उसका जो प्रवेश हो रहा है वो कितने नंबर का छात्र है, यानी कितने छात्र पहले से हैं। मान लीजिए 890 छात्र हैं और वो 891 वाला हमारा छात्र होगा। उसके बाद दिनांक, जिस दिन उसे प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बाद प्रवेश आवेदन पत्र भरकर उसने कब जमा कराया था वो दिनांक यहाँ पर आ जाएगी आपकी। इसके बाद उसका एसआर नंबर जो आप उसको अलॉट करेंगे तो वो एसआर नंबर यहाँ आ जाएगा उसका। इसके बाद प्रधानाचार्य की मंजूरी की उसे प्रवेश दिया जाए या नहीं वो यहाँ पर आ जाएगा, यस या नो। अगर यस है तो आप आगे भरेंगे, अगर नो है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद वो आपको यहाँ भरकर जमा कराएगा। तो क्या लिखेगा वो इसमें यहाँ पर कि जो मैं अपने पुत्र को, यानी जिसको भी वो उसके पिता यहाँ पर प्रवेश दिलाना चाह रहे हैं, तो उनका विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि दोनों में हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पर किस कक्षा में, और ये उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, तो वो यहाँ पर इसको इस प्रकार से भर के जमा कराएगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ तक भर देना है। चूँकि ये कक्षा 8 में प्रवेश ले रहा है तो इसकी ऐच्छिक विषय होगी नहीं, तो इनको मैंने यहाँ से काट दिया है। इसके बाद उसके छात्र के स्वयं के इधर हस्ताक्षर हो जाएंगे और इधर की साइड उसके संरक्षक या पिता के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पिताजी के हस्ताक्षर। इसके बाद अगला है
कि मैं प्रमाणित करता हूं कि विद्यार्थी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद छात्र के हस्ताक्षर और यहाँ उसके माता पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर। इसके बाद कार्यालय उपयोग है, इसको कार्यालय भरता है, लेकिन आपको यहाँ भरना है तो आपको देखिए कि यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ उसकी कक्षा और जिस दिनांकों से प्रवेश दिया जा रहा है यहाँ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि संबंधित अध्यापकों द्वारा सूचना, तो अध्यापक उस छात्र के विषय में क्या सूचना देते हैं तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं। उसकी कक्षा, अध्यापक का नाम, जो विषय पढ़ाते हैं, उसके बाद वो योग्य है या नहीं विद्यार्थी, तो अध्यापक के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे। विवरण में आप लिखें तो लिखें, नहीं तो डैश कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे जाना है कार्यालय उपयोग, तो जांच के आधार पर विद्यार्थी क्या करेगा को कक्षा इसमें प्रवेश कर दिया जाए, तो यहाँ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर। नियमानुसार आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आप इस तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद आपका अगला जो प्रपत्र है वो है छात्र प्रवेश पंजिका, छात्र प्रवेश पंजिका। तो यहाँ आप इस तरीके से भर सकते हैं आसानी से। यहाँ मैं आपको एक बता देता हूँ कि पहला है यहाँ पर प्रवेश क्रमांक, इसका पहला आएगा यहाँ पर प्रवेश क्रमांक। मैं आपको और बता देता हूँ ठीक से। प्रवेश क्रमांक 1 2 3 आप लिख सकते हैं। छात्र का नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है उसकी, और किस कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाए। मान लीजिए तीसरी कक्षा में दिया जा रहा है तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर देखिए। इसके बाद आपका है कक्षा जिसमें उसका नाम कटा, तो जिस कक्षा में नाम कटा है उसका किस में कटा है, 6 में कटा है, क्योंकि वो उसने कक्षा 3 में प्रवेश लिया था यहाँ से कक्षा 3 में, और उसके बाद 6 में उसका नाम कटा आगे चल के। तो प्रवेश पंजिका में क्या होता है कि पूरी डिटेल रहती है कि छात्र ने कब प्रवेश लिया था और कब उसने विद्यालय छोड़ दिया। तो इसके बाद उसके विद्यालय छोड़ने की यहाँ पर दिनांक भी आएगी कि कब उसने विद्यालय छोड़ा था, उसके बाद क्यों छोड़ा था, तो अन्यंत्र अध्ययन यानी कहीं और पढ़ने के लिए छोड़ा था। और यहाँ पर इसके बाद आपके जो प्रधानाचार्य जी हैं उनके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हस्ताक्षर। इस प्रकार से आप 2 या 4 विद्यार्थियों की यहाँ डिटेल भर सकते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए। आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बाद आप आसानी से भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला जो प्रपत्र है वो है छात्र उपस्थिति पंजिका। तो इसमें हमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज करनी है। तो इसमें सबसे पहले कॉलम है इधर विद्यालय का नाम का कॉलम है, तो आप विद्यालय का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ कक्षा का कॉलम है और यहाँ वर्ग का, तो आप किस कक्षा की और किस वर्ग की उपस्थिति इसमें दर्ज कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इधर की तरफ आपको लिखना है सत्र की, किस सत्र में आप इन विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद आप ये नॉर्मल रजिस्टर है, ये आप चाहें तो आपको विद्यालय से भी प्राप्त हो सकता है, और आप विद्यालय से का रजिस्टर लेकर छात्रों की उपस्थिति उसी तरीके से दर्ज कर सकते हैं। यदि आप इसमें से भी बनाना चाहें तो आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा साफ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको इधर छात्रों का जो SR नंबर स्कॉलर रजिस्टर होता है वो लिख देना है। यदि आपको नहीं पता है तो आप ऐसे रैंडमली कोई भी भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर आपको जन्म तिथि लिखनी है छात्रों की, इधर छात्रों के जो नाम हैं वो आपको लिख देने। यदि कॉलम छोटा है तो आप छोटे करके या फिर आधे आधे नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो संडे और जो सरकारी छुट्टियाँ होती हैं उनको आप काउंट करते हैं, गोला लगा लेते हैं। उनके बाद गोला लगाने के बाद आपको यहाँ से ऐसे इस तरीके से, और उसके बाद आपको यहाँ पर उनको कट कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रेड पेन से ये कट हो रहा है, ये सरकारी छुट्टी या संडे हो सकता है, इसको हमने काट दिया है। और उसके बाद जो प्रेजेंट है लगातार वो 1 2 3 4 चलती जाएंगी, और यदि एब्सेंट है तो उस जगह हम A लगा देंगे। इसके बाद इनको साइड में जाके लास्ट में महीने के अंत में यहाँ टोटल कर लिया जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखकर आसानी से भर सकते हैं। आप एक बार इस वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आ चुके हैं अपने अगले प्रपत्र पर, जो कि है अध्यापक उपस्थिति पंजिका। इसको भी आपको उसी तरीके से भरना है जिस तरह से आपने छात्र उपस्थिति पंजिका भरी थी। इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो कर्मचारी यानी जो अध्यापक है उसका नाम, यहाँ पर नाम में पद इधर आ जाएगा। इसमें जैसे नाम ये है और पद क्या है वो यहाँ पर,
उसके बाद समय आने का, यहाँ समय जाने का और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ पर ये छुट्टियाँ हैं। इस तरीके से आप इसमें से भी बना सकते हैं और आपके स्कूल के रजिस्टर से भी बना सकते हैं। आप अगर इसमें से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ठीक है गाइज। इसके बाद आगे चलते हैं। आपका अगला जो प्रपत्र आता है वो है कक्षा कक्ष का समय विभाग चक्र, यानी कक्षा कक्ष के हिसाब से जो समय का विभाग है वो यहाँ पर कक्षा और वर्ग लिख देने हैं, यहाँ पर सत्र। इसके बाद आपको आगे चलना है। आगे आपको ये ऊपर की साइड तो पीरियड लिखे हुए हैं और नीचे की साइड है डेज ये वाले, और इधर पीरियड। तो इनको आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर विषय अध्यापक का यहाँ पर आपको नाम आ जाएगा और उनके नीचे उनकी सब्जेक्ट लिख देनी है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर नाम ऊपर सब्जेक्ट नीचे लिखी हुई है। आप चाहें तो इसी में से भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरीके से आपको इस वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कक्षा अध्यापक के और यहाँ पर प्रधानाचार्य के सिग्नेचर करवा लेने हैं। अगले प्रपत्र में देखते हैं। अगला प्रपत्र है कक्षा के अनुसार समय विभाग चक्र। इसमें भी आपको लगभग इसी तरीके का भरना है कि यहाँ पर आपको टीचर्स के नाम लिख देने हैं, उनके नाम लिख देने हैं और उनकी सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे आपको यहाँ सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है क्योंकि ये कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र है। इसमें बस केवल अध्यापक का नाम आता है जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको अगला प्रपत्र है आपका अध्यापक अनुसार समय विभाग चक्र। यह समय विभाग चक्र अध्यापक के अनुसार है, मतलब इसमें एक अध्यापक दिन में स्कूल में जितने पीरियड पढ़ाता है उन सब का लेखा जोखा है। देखिए आप यहाँ पर जैसे ये अध्यापक हैं, ये व्याख्याता हैं अंग्रेजी के, तो इनका पहला पीरियड किस काम का होता है, दूसरा क्या है, तीसरा डैश लग रहा है तो खाली है। इस तरीके से आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद अगला देखते हैं अपना अगला प्रपत्र। अगला प्रपत्र है हमारा अध्यापक दैनिक डायरी। अध्यापक दैनिक डायरी ये है कि एक अध्यापक ने आज एक कालांश में एक कक्षा में क्या पढ़ाया उसका पूरा लेखा जोखा रहता है इसमें। आप चाहें तो इसमें से देख के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। अगला है आपका पत्र प्राप्ति रजिस्टर। पत्र प्राप्ति रजिस्टर में विद्यालय को जो पत्र प्राप्त होते हैं उनका लेखा जोखा होता है। तो पत्र का क्रमांक, यहाँ पर दिनांक, कार्यालय का आदेश, नाम जो भी है यहाँ पर इस तरीके से आप लिख देंगे। आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है वो है अगला प्रपत्र है पत्र प्रेषण पंजिका। इसमें है क्या आता है कि विद्यालय से जो पत्र अन्य कार्यालयों में या कहीं भी भेजे जाते हैं उनका लेखा जोखा इसमें होता है। इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों की विभागीय जांच सूचना बाबत, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो प्रपत्र है वो है चरित्र प्रमाण पत्र। ये विद्यार्थी का बनता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम और यहाँ पर कहाँ का निवासी है वह, और दिनांक किस तारीख को आप ये चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं वह, और आपके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे कार्यालय के। इसके बाद आपको अगला है यहाँ पर उसकी जो रसीद बनेगी उसका बुक नंबर वगैरह, तो आप यहाँ से देख के उस रसीद को भी बना सकते हैं। इसके बाद है अपना पुस्तक इश्यू रजिस्टर। इसमें आपने जो विद्यार्थियों को पुस्तक इश्यू होती हैं यानी उनको दी जाती हैं उनका लेखा जोखा रहता है। इसमें जैसे यहाँ पर क्रमांक, छात्र का नाम, कौन सी कक्षा है, कौन सा वर्ग है, कौन सी पुस्तक उसे दी गई, कौन सी नहीं दी गई, उनका सबका लेखा जोखा यहाँ पर रहता है। नाम पुस्तक, भारत की खोज नामक पुस्तक इसको दी गई है विद्यार्थी को,
ये देखिए लेखक का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तारीख को उसको पुस्तक दी गई, विद्यार्थी के यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे और किस तारीख को उससे वापस पुस्तक ली गई यहाँ पर डेट आ जाती है और पुस्तकालय का जो प्रभारी होता है उसके सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ से इनको लिख सकते हैं। इसके बाद अगले अपन चलते हैं। अगला है आपका प्राप्तांक सूची का प्रारूप। यहाँ भी आप इस तरीके से इसमें से देख के स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। अगला है आपका विद्यालय अभिलेखों के प्रपत्र यानी प्रगति पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड जो आप बनाते हैं। तो उस रिपोर्ट कार्ड के लिए आप इसमें से देख लें, छात्र का यहाँ पर स्कॉलर नंबर आ जाएगा। इधर छात्र का स्कॉलर नंबर, नाम, कक्षा, डेट या जन्म तिथि, यहाँ पर पिताजी का नाम, इस तरीके से माता का नाम, उनके संरक्षक जो भी हैं या पिताजी का नाम जो भी है यहाँ पर लिख देंगे आप इस तरीके से देखकर, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद अगला हमारा जो प्रपत्र आएगा वो आएगा अध्ययन प्रगति पत्र। अध्ययन प्रगति पत्र आप यहाँ से इस तरीके से देखकर बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आराम से बना लीजिए। अगला आपका है यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड या टीसी स्थानांतरण सर्टिफिकेट जो होता है वो है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप टीसी बना सकते हैं इसमें से देखकर। इसके बाद आपका अगला है सर्वेक्षण कार्य वाला ये जो प्रपत्र है, इसको आपको भरना है। इसमें आप जो आपको यहाँ दिख रहा है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। यह आपका अंतिम पेज है डायरी का जो आपको भरना है। यहाँ भरने के बाद आपकी डायरी कंप्लीट है गाइज। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।